जब सारी दुनिया कोरोना से पीड़ित थी, उस समय एक सरकारी बैंक के रीजनल मैनेजर पद से रिटायर होकर खेती की तरफ रुख करने वाले एक किसान ने बांस का पूरा खेत तैयार कर दिया। उनका मानना था कि इससे ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है, जिससे लोगों को आने वाले समय में इसका फायदा ही मिलेगा। लेकिन अब यह पेड़ पैसों की बारिश करने वाले हैं। आइए मिलवाते हैं हमीरपुर जिले के पाटनपुर गांव से बिलोंग करने वाले उन मैनेजर जी से जो रिटायर हो चुके हैं, किस तरह से खेती की तरफ रुख किया और क्या उनकी मंशा रही आखिर इस बांस के खेत को तैयार करने में। बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल में। सन 2020 को रिटायर हुआ था। उस समय मैंने कोरोना काल की विभीषिका को देखा था, जिसमें मैंने अपने बहुत सारे मित्रों, रिश्तेदारों, सगे संबंधियों को सिर्फ ऑक्सीजन कमी के अभाव में मैंने मरते हुए देखा था। इतनी पीड़ा थी कि क्यों ना अगर हम कुछ ऐसा कुछ कर सकें जिससे कि लोगों का कुछ भी थोड़ा भी हम साथ दे सकें ऐसे पीड़ित लोगों के लिए। तो मैंने YouTube पे बहुत सारा खंगारा, तब मैंने देखा, मैंने बाद में पाया कि सिर्फ एक पीपल और बरगद के पेड़ के बाद एक बांस एक ऐसा है जो हाईएस्ट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। तब फिर मैंने दिमाग में आया कि मैं क्यों ना ऐसा काम करूं कि मैं जिससे कि मैं समाज के लिए थोड़ा बहुत मैं कुछ दे सकूं। इसके बाद मैंने कोरोना काल में ही महाराष्ट्र, उत्तराखंड, तमाम यूपी के बहुत सारे जनपदों में मैंने जाकर देखा। कई मैंने बांस के बाग देखे। फिर मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि मैं अब करूंगा तो बांस ही लगाऊंगा, जिससे कि मैं ऑक्सीजन का अधिक से अधिक उत्पादन कर सकूं यहाँ पे। और इस तरह से मैंने यहाँ पे 2021 में, जुलाई 21 में मैंने 10,000 प्लांट से सीधे 10 हेक्टेयर में मैंने इसका बांस का उत्पादन शुरू कर दिया। सर, कितनी लागत इसमें लगती है अगर 1 एकड़ की बात की जाए, और कैसे तैयारी की जाती है खेत की? देखिए, ये बांस जो है, इसको जो है चूँकि घास की वैरायटी में रखा है, जहाँ पे भी घास होगी वहाँ बांस अपने आप उगाएगा। तो जहाँ तक लगाने की बात है तो इसका इतना इजी है कि हमने तो सिर्फ एक बार खेत को जुता दिया और उसमें छोटा सा एक गड्ढा करके, और जो बांस में लाया था बाहर से, बड़वानी एक जगह है MP में, मैं वहाँ से लाया था। 55 रुपये का एक पेड़ पड़ा था। मैं 10,000 प्लांट लाया था। 5,500 रुपये के मेरे 5.5 लाख रुपये के मेरे प्लांट्स आए थे। बड़ा ईजी था, उसमें कुछ भी नहीं था। एक फावड़ा मारिए और रखिए और उसको ढक दीजिए और लगाते चलिए। चूँकि घास है इसलिए कोई मतलब उसमें दिक्कत नहीं कि आपका प्लांट कैसे लगेगा, बड़ी खाद पानी कोई व्यवस्था नहीं। इसके बाद मैंने पूरे अपने उसमें 10 हेक्टेयर में पूरे में ड्रिप इरिगेशन कराई। सारे मैंने बांस के जितने भी मेरे प्लांट थे सबको मैंने ड्रिप के द्वारा सिंचाई की है। आज मेरे प्लांट लगभग 2.5 से 3 साल के होने को आ रहे हैं, और जो कि उनके लगभग 2 इंच मोटे हो गए हैं और लगभग 30 फीट के करीब, 25 से 30 फीट के करीब पहुँच चुके हैं। अगले 2 सालों में ये मुझे विश्वास है कि जिस हिसाब से ये ग्रोथ है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छी चल रही है, तो ये ग्रोथ में लगभग 40 फीट पहुँच जाएंगे और लगभग 4 इंच के डाय के पहुँच जाएगा। आप मार्केट में जाइए तो आप एक पेड़ जब खरीदने जाएंगे, एक बांस का पेड़ लेंगे, तो आपको खुद ही अंदाज़ा होगा कि 100-150 रुपये से कम पे जाता नहीं है। मैंने 10,000 प्लांट लगाए थे। हर उसमें आप देखिए कि आज की डेट में 7-8 पेड़ हैं, और यही आप 4 साल के बाद सब में 20-20, 25-25 पेड़ आ जाएंगे। तो 10,000 का मतलब अगर आप 10 ही पेड़ लेके चले तो 1 लाख पेड़ हो गया। 10,000 प्लांट लगाए हैं। अगर आपने एक पेड़, एक भिर्रे में, भिर्रा बोलते हैं जो एक ये होता है, इसमें 10-10 आ गए तो ये जाके 1 लाख पेड़ हो जाएंगे। और अगर जब आप इसको बेचने जाएंगे, आप मार्केट में कभी भी ट्राई कर लीजिए तो 150 से 100 के बीच में ही बिकता है। तो उस हिसाब से अगर कैलकुलेट करेंगे, मान लीजिए आप पूरा खेत ख़त्म करना चाहते हैं, वैसे इसका सिस्टम ये नहीं है। इसमें जो मेच्योर बांस होंगे वही जब 50% आप काटेंगे। अगर आपने पूरा काट दिया तो लगभग 1 लाख बांस जब काटेंगे, अगर 100 रुपये के हिसाब से जाएगा तो 1 करोड़ का होता है। लेकिन आप 50% भी काट दीजिए तो 50 लाख एनुअल का हो जाएगा। बांस में ये है कि जितना ज़्यादा आप काटेंगे उतने ज़्यादा पेड़ आपको हर साल नए निकलते हुए चले आएंगे। तो आप ये समझिए कि अगर एक बार आपने लगा दी ज़िंदगी में बांस का पेड़, तो आपके पुश्ते दर पुश्ते आपको जो है ना बांस के आप बेचते रहेंगे, आप बड़े आराम से खाते रहेंगे। तो मैं अपने किसान भाइयों से कहूँगा कि जो लोग आज जो पारंपरिक खेती नहीं कर पाते हैं, जो गन्ना वन्ना के उसमें लगे रहते हैं, जिसमें खूब खाद पानी सिंचाई सब कुछ में बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, आप बांस की खेती करिए। इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार लगा दीजिए और आराम से आप सो के घर में बैठिए और सिर्फ आप इसके मार्केटिंग करिए। अच्छा, इसकी मार्केट कहाँ मिल जाती है? जैसे कोई स्पेशल मार्केट रहती है या फिर ऐसे ही नॉर्मल बिक जाता है? वैसे आप देखिए, अगर हर शहर में जाएंगे कहीं पे, तो जैसे कानपुर जाइए तो यहाँ बांस मंडी है।
सैकड़ों दुकानें आप देखेंगे जो जहाँ पे बांस खड़े हुए हैं, जो बेचा करते हैं, जो शटरिंग के लिए और तमाम तरह के बिल्डिंग मटेरियल के काम में आती हैं, वो सारा बांस आज की डेट में सारा नॉर्थ ईस्ट से आता है। अब आप समझ लीजिए कि अगर वो सिर्फ हमें ट्रांसपोर्ट ही कर दे दें, हमारा बांस फ्री में चला जाए, और सिर्फ अगर हमें नॉर्थ ईस्ट का ट्रांसपोर्ट ही दे दे तो भी हमारे बहुत फ़ायदे का है। पहली चीज़ बिल्डिंग मटेरियल। दूसरा ये है कि जैसे गडकरी साहब का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है कि इसको ये एथनॉल और सीएनजी के रूप में प्रयोग करेंगे, तो निकट भविष्य में वो दिन दूर नहीं कि इसके कई प्लांट अभी एशिया का सबसे बड़ा प्लांट जो है वो गोरखपुर में लगने जा रहा है, जो बांस से और तमाम बायोमास से वो जो है ना सीएनजी और एथनॉल बनाने की योजना चल रही है। क्योंकि आजकल जो है पेट्रोल में, डीजल में 20% एथनॉल मिलाने का परमिशन हो चुकी है, तो वे जो 20% की पूर्ति है ये आपकी बांस से और अन्य चीज़ों गन्ने की जूस वगैरह से इसी पूरी की जाएगी। तो क्या लगता है कि मार्केट में अभी आपके पास में कितना बांस है और कितने एकड़ में आपने तैयार किया है इसे? हमने इसको 10 हेक्टेयर में तैयार किया है। और बांस की जहाँ तक ये भारत में आज की डेट में अभी भी 70% बांस जो है ना इंपोर्ट किया जाता है, जो विदेशों से आ रहा है। इसी से आपकी मतलब बांस से आप कुछ भी देख लीजिए, इससे आप फर्नीचर बना सकते हैं, इससे अगरबत्ती का 7,000 करोड़ का व्यापार है पूरे देश में। अगर सिर्फ बांस की अगरबत्ती ही आप बनाने लगें तो अगर ये जो इम्पोर्ट हो रहा है, अगर हम लोग अगर इम्पोर्ट ही अगर कम करा दें तो ये हमारे लिए देश की बहुत बड़ी सेवा होगी। तो ये थे राजकुमार पांडे जी, जिन्होंने रीजनल मैनेजर पद से सरकारी बैंक से रिटायर होकर के बांस का खेत तैयार किया और यहाँ पर एक नज़ीर पैदा की है। क्योंकि एक पेड़ को लगाने में 55 रुपए की लागत आती है, जो कि अब लगभग अगर उसकी बात की जाए तो कई पेड़ तैयार होने के बाद में उस पेड़ से 1500 रुपये तक के बांस तैयार हो जाते हैं। क्योंकि अगर बाज़ार में कीमत की बात की जाए तो 100 से 150 रुपये की कीमत लाजमी है कि बांस बिक ही जाता है। ऐसे में 10 हेक्टेयर में इन्होंने 10 लाख रुपए की लागत लगाई थी, जिसमें इन्होंने करीब 10,000 पेड़ तैयार किए थे, जो कि 10,000 पेड़ों से अब सैकड़ों हज़ार पेड़ तैयार हो रहे हैं, जिनकी कीमत लगभग अब 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा की हो गई है। ऐसे में इन्होंने ये बताया कि देश में किस तरह से बांस की उपयोगिता भी है और बांस का बाज़ार भी खुला हुआ रहता है, जो कि कहीं भी आप बांस को बेच सकते हैं। ऐसे में किसान बहुत ज़्यादा लाभ भी ले सकते हैं सिर्फ इस बांस की खेती से। विकास पुरवार, गाँव जंक्शन, हमीरपुर।